आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें बताने वाला हूं जैन धर्म पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आइए हम इस एग्जाम की दृष्टि से इस वीडियो को, इम्पोर्टेंट वीडियो को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। आपको शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन सारे क्लियर होते जाएं। और मैं रिपीट भी करता जाऊंगा, जिससे कि आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, जिससे आपको काम करते हुए भी आप इन्हें याद कर सकते हो। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थकर थे। जो संस्थापक था उसी को क्या कहते हैं? प्रथम तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। क्या था? प्रतीक चिन्ह शेर था। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? झारखंड के सम्मेद शिखर में हुई थी। तो पार्श्वनाथ ने कितने नियम बताए हैं? तो पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए हैं, जिसे चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिन्हें चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने कितने नियम बताए? 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ के नियम हिंस क्या है? तो पार्श्वनाथ के नियम है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना, ये पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें हम जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकर के रूप में जानते हैं। यदि आपका एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशाला। महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डाल दिया है। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। क्या था? जमाली था। महावीर के पिता किस वंश के राजा थे? तो महावीर स्वामी के पिता किस वंश के राजा थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। किस नदी के किनारे हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुए? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। साल वृक्ष के नीचे हुई महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो कैवल्स कहते हैं। केवल कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। महावीर स्वामी ने कहा तो अरहत का मतलब होता है पूज्य, ठीक। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, और जिनका मतलब होता है विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता होता है जिनका मतलब। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। अरहत का अर्थ क्या होता है? पूज्य। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। तो ये महावीर के वचन थे। महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। तो महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में पहला उपदेश उन्होंने दिया था। महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश दिया गया था पावापुरी में। तो महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन बना? तो उनका दमाद जमाली बना। उनका दमाद कौन बना? जमाली बना। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन बना? तो उनका दमाद जमाली बना। महावीर स्वामी ने कितने नियम बताए हैं? तो महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए, जिसे पंचानन धर्म के नाम से जाना जाता है। इन्होंने
23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नियम में एक नियम अपना जोड़ दिया, जिससे ये 5 नियम बन गए। और इन्होंने अपने कितने नियम दिए? तो 5 नियम दिए हैं। महावीर के 5 नियम कौन से हैं? तो महावीर के 5 नियम हैं, हिंसा ना करना, क्या ना करना? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। इन्होंने कौन सा नियम जोड़ा है पार्श्वनाथ के नियमों में? ये 5वां नियम ब्रह्मचर्य जोड़ा है। तो महावीर के 5 नियम कौन कौन से हैं? तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी के 3 रत्न दिए गए हैं। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए हैं, वह कौन से हैं? तो 3 रत्न जो महावीर स्वामी ने दिए हैं उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? तो 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। यह हैं क्या, कौन कौन से? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। 3 रत्न क्या है? महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए हैं, वे क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 क्या है? रत्न हैं, जिन्हें 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। महावीर ने किसका विरोध किया है? महावीर ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है। महावीर ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, बल्कि आत्मा की मानता है। तो जैन धर्म में क्या है? ईश्वर की मानता नहीं है, आत्मा की मानता है। ईश्वर की तो मानता नहीं है जैन धर्म में, लेकिन आत्मा को माना गया है। ठीक। महावीर ने पुनर्जन्म को माना और आत्मा को इसका सबसे बड़ा कारण बताया। क्या बताया? कारण बताया। आत्मा को सबसे बड़ा इसका क्या बताया? कारण बताया। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और पावापुरी किस राज्य में आता है? तो बिहार राज्य में आता है। महावीर के प्रमुख अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी हुए, कौन कौन हुए इनके प्रमुख अनुयायी? इनके प्रमुख अनुयायी हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु। क्या हुए? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र से शिक्षा ग्रहण करने वाले क्या कहलाए? तो स्थूलभद्र से जिन्होंने शिक्षा ली उनको हम क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। और भद्रबाहु से जिन्होंने शिक्षा ली उनको दिगंबर कहते हैं। 2 को हुए अनुयायी हुए जो महावीर की मृत्यु के पश्चात। तो स्थूलभद्र से जो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसे श्वेतांबर कहते हैं, और भद्रबाहु से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिगंबर जो नंगे रहते नहने वाले को दिगंबर कहते हैं, और श्वेतांबर को कहते हैं श्वेतांबर। ठीक। श्वेत वस्त्र पहनने वाले को क्या कहते हैं? श्वेतांबर। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु ने प्राण त्यागे। संलेखना किस विधि द्वारा प्राण त्यागे थे? संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, उन्होंने। और भद्रबाहु ने, भद्रबाहु किसके संपादक थे? भद्रबाहु थे दिगंबरों के संपादक। तो इन्होंने कौन सी विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे। जो कर्नाटक के श्रवणबेला में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे अपने। जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा थे उदयन। जो प्रमुख राजा दिए हुए हैं, जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, कलिंग नरेश। ठीक। तो एक शबरी क्या दिए हुए हैं? जैन धर्म से संबंधित राजा। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि है, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु ने। तो वह विधि किस प्रकार की होती है? तो अन्न और जल को त्यागना और मृत्यु को प्राप्त करना। अन्न या जल को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसे संलेखना विधि कहती है। जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई? तो जैन धर्म की प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। किसकी प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और स्थूलभद्र इसके क्या थे? अध्यक्ष। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी, बल्लवी गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? और बल्लवी गुजरात में हुई थी। क्षमा श्रवण कौन थे? क्षमा श्रवण कौन थे ये पूछा जाता है प्रश्न। तो क्षमा श्रवण द्वितीय संगीति के अध्यक्ष थे। कौन थे? द्वितीय संगीति के अध्यक्ष, जो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी, जो बल्लवी गुजरात में हुई थी। श्वेतांबर के वस्त्र कैसे होते हैं? श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र होते हैं। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, श्वेतांबरों में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबरों में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये प्रथा है, दिगंबरों में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ
महिला थी, क्या थी, मल्लिनाथ क्या थी, एक महिला थी। लेकिन दिगंबरों के अनुसार 19 व्यतीत कर मल्लिनाथ एक पुरुष थे, क्या थे, पुरुष थे। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, क्या थे, विवाहित थे। यानी श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी की शादी हुई थी, लेकिन दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, यानी इनकी शादी नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। जैन साहित्य को कहते हैं, जैन साहित्य को हम कहते हैं आगम। क्या कहते हैं जैन साहित्य को, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। जैन धर्म में कितने अंग हैं, तो जैन धर्म में 12 अंग दिए हुए हैं। जैन धर्म में कितने अंग दिए हुए हैं, तो 12 अंग दिए हुए हैं। जैन धर्म में कितने उपांग हैं, तो जैन धर्म में 12 उपांग दिए हुए हैं। जैन धर्म में कितने प्रकीर्ण हैं, जैन धर्म में 10 प्रकीर्ण दिए हुए हैं। कितने प्रकीर्ण दिए हुए हैं, 10 प्रकीर्ण दिए हुए हैं। जैन धर्म में कितने छेद्र सूत्र हैं, तो जैन धर्म में 6 से छेद सूत्र दिए हुए हैं। जैन धर्म में 6 छेद सूत्र दिए हुए हैं। छेद सूत्र क्या दिए हुए हैं, 6 छेद सूत्र दिए हुए हैं। जैन धर्म में कितने मंगल सूत्र दिए हुए हैं, तो जैन धर्म में 4 मंगल सूत्र दिए हुए हैं। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख कौन था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने एक ही लाइन में इनको क्लियर किया है। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ है। बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने कराया है, कौन से शासकों ने कराया है, तो चामुंड शासकों ने कराया है। और कहाँ पर करवाया है, कर्नाटक में करवाया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में कराया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है, तो चंदेल शासकों ने कराया है। और बाहुबली का निर्माण किसने कराया है, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का तो चामुंड शासकों ने कर्नाटक में कराया है। और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, कहाँ है, तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।